आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में आपने जो निवेदन दिया है, क्या हाँ। डिमांड है आपकी? हमारी ये डिमांड है कि खैर पहले तो एक बात हम भूलेंगे इसलिए पहले बोलते कि हमारा 30 तारीख को एक मोर्चे का कार्यक्रम है। तो हम हमारे जो भी दोस्त अहबाब ये जो जो हैं और वक्त को जो वक्त प्रॉपर्टी बचाने के जो हम ख्यालात हैं, हम सबको एक मैं अपील करता हूँ कि 30 तारीख को 11 बजे वक्फ बोर्ड से 11 से 12 लेके वहाँ से विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पे एक मोर्चा हमको लाने का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मोर्चे में शामिल होने का ये एक अपील करता हूँ। दूसरी बात, आज हम जो यहाँ पे निवेदन दिए हैं कि केंद्र सरकार का मोदी सरकार जो है केंद्रीय शासकीय जो कर्मचारी है उनके लिए 8वां वेतन लागू करने का घोषणा किए हैं। तो ये जो है 8वां वेतन जो लागू कर रहे हैं, आज तक तो जो शासकीय लोगों के जो कर्मचारी हैं उनके पगार बहुत हो गए हैं। लेकिन आज अगर ये जो 8वां वेतन अगर लागू करते हैं तो देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझा गिरने वाला है। देश में जो है आज हमारा देश इतना कर्जबाजारी हो गया हुआ है कि वो कर्ज देना ये सारे चलाना ये मुश्किल हो गया है। इन हालत के अंदर अगर केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों को अगर 8वां वेतन अगर दे रही तो देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। और उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे कि ये जो जो इसका जो अब जो इनको देना है वो उसके लिए कुछ ना कुछ उत्पन्न देश का बढ़ाना है। ये उत्पन्न बढ़ाने के लिए उसका एक ही मार्ग रहता है, वो है टैक्सेस लगाना, टैक्सेस लगा के उत्पन्न निकालना और ये लोगों को देना, ये रहता है। तो आज हमारे देश की ऐसी परिस्थिति है कि जो गरीब सर्वसामान्य जो जो जनता है, ये जनता जो है महंगाई से इससे पहले से बहुत परेशान है। और ये अगर ये लागू हो जाएगा तो और महंगाई बढ़ के और जो भी जो ये रहते लोगों को जो खरीदने के जो वस्तु वगैरह है इनके वो भाव बढ़ जाएंगे। भाव बढ़ने की वजह से आम लोगों के ऊपर ये खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसके वास्ते ये गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो। खाने पीने की चीजें बढ़ सकती सभी बढ़ते, खाने पीने की चीजें हैं, पहनने ओढ़ने के है, ये है, हर चीज पे कुछ ना कुछ उसका वो टैक्स है वो आता है। वो आने की वजह से सब चीजों की महंगाई बढ़ जाएंगी। तो इस वास्ते ये जो है 8वां वेतन जो है वो लागू नहीं करना हमारा बोलना है। दूसरी बात जो है, हमारे देश के अंदर सब में ज्यादा जो आत्महत्या हो रही है वो शेतकरियों के हो रही है। और शेतकरियों को ऐसा है कि शेतकरी जो है आज जो जाके अपने खेत में जो मेहनत मजदूर बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए ये कर रहा है, बीज बो रहा है, ये कर रहा है, उसके बाद में जो खेती का जो उत्पन्न आ रहा है वो उत्पन्न इतना ये है कि उसको बिल्कुल ये नहीं हो रहा, परवड़ रहा नहीं, उसको खेती करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए पूरा खेती जो है कंप्लीट उसमें तोटे में जा रही है। तो हमको आज जो है देश के सभी महाराष्ट्र शासन हो या केंद्र सरकार हो, इनको शेतकरियों को मदद करना, पहला प्रेफरेंस देना ये जरूरी है। तो ये जो 8वां वेतन जो लागू कर रहे हैं, ये जिसकी इनको जो रकम देने वाली है पूरी रकम जो है वो पूरा इधर है। तो उनको नहीं देते हुए ये शेतकरियों को ऐसा ये रकम इधर फिरा के इनको देना, ये हमारा एक ऐसे हमारी मांगनी है। नया कुछ नियम तो नहीं, ये तो हमेशा से चलते आ रहा है ये वेतन आयोग। जी पहली मर्तबा थोड़ी हो रहा है। नहीं, वेतन आयोग तो बस ना आज जो है देश का दरदोई उत्पन्न जो है, अब जो है आपका जो मिनिमम वेजेस जो है, समझो एक मजदूर है, मजदूरी कितना ये करता है, कितनी कमाता है, और एक जो शासकीय जो कर्मचारी है उसकी चपरासी का कितनी पगार है। तो वो पगार हर आदमी को जो है वो पगार के उतना कम से कम मिनिमम उतना उत्पन्न हर देश के हर आदमी को या तो हर घर को उतना उत्पन्न होना जरूरी है। पूरे नहीं तो नहीं, घर में आम लोगों की आम आमदनी नहीं बढ़ रही लोगों आपका की बोलना। जो आमदनी, हाँ, आमदनी है वो बढ़ना वो नहीं चाहिए। बढ़ रही। और ये सरकार आने के जब सरकारी से, कर्मचारियों की बढ़ रही है क्या? हाँ, उनका बहुत बढ़ रहा है, उनका ही बढ़ रहा है, दूसरों का किसी का उत्पन्न बढ़ रहा नहीं। शेतकरियों का घट रहा है, धंधे वालों का घट रहा है, मजदूरों का थोड़ा बहुत कभी मजदूरी वो नहीं, पूर्ण लेकिन वेळ नहीं है। वो भी तो देश के हित में काम कर रहे हैं ना, को कर्मचारी। कर्मचारी करने दो ना। तो आपको कितना ये लगता है वो एक ऐसा हो रहा है कि ये नीचे वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा। पूरे क्या है मालूम है कि ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को घर है। ये परिस्थिति है आज लोगों की। यानी सरकार का क्या क्या फंडामेंटल जो लोगों का राइट है, जो हक है, वो हक उनको मिलना है।
क्या मिलना है, लोगों को खाना मिलना है, कपड़ा मिलना है, रोजगार मिलना है और रहने को घर मिलना। और बीमार हो गए तो उनकी दवाखाने की व्यवस्था होना है। ये तो सरकार को ये देना ही देना है। नहीं, उनकी ये नाराजगी मोल घटना नहीं ले की रहे आप ऐसा डिमांड बोलिए करके? हाँ? शासकीय कर्मचारी को नाराजगी मोल नहीं ले रहे आप? हमारे को नाराजगी से इससे कोई ये नहीं, हम देश के हित में बात कर रहे हैं और देश का ये कर रहे हैं। इससे देश का जो जहाँ पे हम क्या है, हम देश प्रेमी हैं, इसलिए हम जहाँ पे देश का नुकसान होता है करता है। हमारा काम है, शासन है, प्रशासन है, केंद्र शासन है, महाराष्ट्र शासन है, इनको वो बताना हमारा काम है। बाकी क्या है, हमारा निवेदन है, मांगनी आप करना नहीं करना वो उनकी बात है, लेकिन हमको तो क्या हो रहा है क्या ये बताना हमको मोस्ट यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका नाम? मेरा नाम शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब है और निजाम भाई भी साथ में है हमारी है। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो चलेंगे ना आप, 5 से ऊपर चलेंगे ना? ये और मैं सभी लोगों से वो गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो है वक्त के मसाइल और उसके बाद में वह इसमें देंगे हम वक्फ बोर्ड के अंदर निवेदन। उसके बाद में मुस्लिम समाज के प्रश्न, इतर समाज के प्रश्न, जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो लोगों को न्याय मिलने के लिए हमारा 30 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक वक्फ बोर्ड से निकल के हम यहाँ पे विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऊपर आके वहाँ पे अपने विचार ये करके यहाँ पे हम इसको विभागीय आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने वाले हैं। तो गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाना।